हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम्स। मैं अर्पित आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से अभी जो हाल ही में आरबीआई ने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया है कि उसको पब्लिक सेक्टर बैंक में 26% तक अपने स्टेक रिड्यूस कर लेने चाहिए। तो क्या है दोस्तों पूरी खबर, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और अभी इसके रिगार्डिंग दोस्तों कल एक गवर्नमेंट की मीटिंग भी हुई थी आरबीआई के ऑफिशियल्स के साथ। तो उसमें क्या आउटकम उसका रहा या फिर क्या उसमें डिसीजन लिए गए, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों खबर की तरफ। तो यह है दोस्तों न्यूज़, कल आरबीआई ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक मीटिंग हुई थी जिसमें आरबीआई ने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया है कि आरबीआई वांट्स गवर्नमेंट टू कट इट्स स्टेक इन पीएसयू बैंक्स टू 26%, लॉन्गर टेन्योर्स टू सीईओज। मतलब आरबीआई चाह रहा है कि गवर्नमेंट क्या करे, 26% तक अपने स्टेक गिरा ले पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और उनके जो सीईओज होते हैं, एमडी वगैरह होते हैं, उनका टेन्योर भी थोड़ा सा बढ़ा दे। तो ये न्यूज़ तो दोस्तों मीटिंग के बाद आई है, लेकिन इससे पहले लगभग 1 वीक पहले भी एक न्यूज़ सेम इसी तरह की आई थी। जो सतीश मराठे आरबीआई के बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने कहा था इसी बारे में, सेम प्राइवेटाइजेशन पे कमेंट किया था। तो उसके बारे में भी एक न्यूज़ आई थी, पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस न्यूज़ पे आएंगे कि आखिर आरबीआई चाहता क्या है। तो ये थी दोस्तों वो न्यूज़ में लिखा था कि नो नीड टू प्राइवेटाइज पीएसबीज, गेट गवर्नमेंट शेयर डाउन टू 26%। ये कहा था आरबीआई बोर्ड मेंबर सतीश मराठे ने। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न है कि एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि मतलब पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनको प्राइवेट करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के शेयर को करके कम आप कहाँ तक ले आएँ, 26% तक शेयर कम कर दें गवर्नमेंट के। तो अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, अभी के लिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक की डेफिनेशन है जो हम लोगों को सबको पता है, उसमें क्या है कि अगर 51% से कम शेयर गवर्नमेंट के किसी पीएसयू में हो जाएंगे तो वो पीएसयू कहीं ना कहीं प्राइवेट हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, प्राइवेट बोल देंगे, पब्लिक नहीं रहेगी वो फिर। और यहाँ ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट नहीं कर रहे हैं हम उसको, बस शेयर क्या करेंगे, 26% तक लाने चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, पहले एक बार समझ लेते हैं। इसमें साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक शुड नॉट बी प्राइवेटाइज गिवन द कंट्रीज डेवलपमेंट नीड्स। कंट्री की डेवलपमेंट नीड को समझते हुए पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट कैन लुक टू एट रिड्यूसिंग इट्स शेयर होल्डिंग टू 26% बाई सेलिंग ए लार्जर पोर्शन ऑफ इट्स स्टेक टू कॉमन इंडियंस। मतलब जो लार्जर पोर्शन है स्टेक का वो किसे सेल कर देगी, कॉमन इंडियंस को सेल करने की बात हो रही है, किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने की बात नहीं हो रही है। मतलब आप और हम जो भी हैं इसमें शेयर खरीद सकते हैं या हमको शेयर ऑफर किए जाएंगे, कुछ ऐसा ये लोग बोल रहे हैं पब्लिक को। किसी प्राइवेट कंपनी के हाथों में देने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के शेयर जो 26% तक इसमें रहने चाहिए, ऐसा उनका मानना है। आगे अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर ये लिखा हुआ था कि ऑनरशिप ऑफ पीएसबीज हैज़ टू गो टू कॉमन पीपल इन ए बिग वे। मतलब ऑनरशिप जो है पब्लिक सेक्टर बैंक की वो पब्लिक के पास चली जानी चाहिए एक बड़ी वे में। मतलब काफ़ी सारे स्टेक एक साथ सेल करने की बात हो रही है कॉमन पीपल को, कॉमन इंडियंस को। और साथ में बोला जा रहा है गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग शुड रिमेन, आई वुड से इट शुड बी अबव 26% फ्रॉम वेयर बैंक्स गेट स्टेचुरी प्रोविज़न। गवर्नमेंट के शेयर 26% या उससे ज़्यादा रहने चाहिए जहाँ से बैंकों को क्या मिलते हैं, स्टेचुरी प्रोविज़न मिलते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला था कि individual shareholding caps and other statutes will ensure that no single entity or group can exert excessive control at such lenders। इनका कहने का मतलब ये है कि कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कोई सिंगल एंटिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो इस पर कंट्रोल करने लगे, इस तरह के जो बैंक से उन पर कंट्रोल कर ले। मान लो एक ही एंटिटी ने बहुत सारे शेयर खरीद लिए, तो 26% से ज़्यादा वो गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट से मतलब ज़्यादा शेयर उसने खरीद लिए तो क्या होगा, कंट्रोल किसका हो जाएगा, फिर उन्हीं का हो जाएगा। मान लो मैं हूँ, मैंने 30% शेयर खरीद लिए इसमें, तो क्या गवर्नमेंट के तो 26% है, लेकिन कंट्रोल किसका हो जाएगा, फिर मेरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या फिर कोई भी एंटिटी उसमें मेजॉरिटी स्टेक मतलब ना खरीद ले। इस तरह की यहाँ पर प्रोविज़न यहाँ पर कोई लाने की बात कर रहे हैं। और इसमें दोस्तों अब बात करते हैं जो अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या मतलब उसका क्या आउटकम हम समझ सकते हैं कि क्या आउटकम उससे आ रहा है। और ये थी दोस्तों कल जो यहाँ पर न्यूज़ आई थी, कल जो मीटिंग के बाद जो यहाँ पर न्यूज़ आई थी उसमें भी सेम ही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है आरबीआई के द्वारा कि 26% तक पब्लिक सेक्टर बैंक में आप शेयर गिरा दीजिए अपने, गवर्नमेंट को जो सजेशन दिया है। और सीईओ वगैरह जो एमडी सीईओ होते हैं बैंक के, उनका टेन्योर आप बढ़ा दीजिए। साथ ही में इसमें ये भी कहा गया है नीचे कि गवर्नमेंट के स्टेक अगर आप गिराएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में, दैट विल अलाउ देम टू रन मोर प्रोफेशनली। मतलब गवर्नमेंट के शेयर डाउन करने पर बैंकों को मोर प्रोफेशनली दे कैन रन, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। और साथ में भी बोला है द सेंटर शुड रिटेन मेजर कंट्रोल ओवर द स्टेट रन बैंक्स। सेंटर का क्या है, मेजर कंट्रोल उस पर रहेगा
या रहना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। और साथ में ये बोला गया है कि इट माइट नीड फ्रेश लेजिस्लेशन टू रिड्यूस द गवर्नमेंट स्टेक टू 26%। और कहीं ना कहीं एक फ्रेश लेजिस्लेशन यानी कोई नया लेजिस्लेचर ये लाएंगे जिसकी ज़रूरत है लाने की, ताकि गवर्नमेंट के स्टेक 26% तक वो लोग कम कर सकें। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी फ़िलहाल इस पर मना कर दिया है। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस सेंटर हैज़ हाउएवर सेड इट विल होल्ड ए स्टेक ऑफ मिनिमम 52% इन PSU बैंक। मतलब सेंटर चाहता है कि PSU बैंक में उसके स्टेक कहीं ना कहीं 52% तक रहें। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है। अगर PSU बैंक में इस गवर्नमेंट के स्टेक 52 तक रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में रहेगी। और ये अगर कोई नया लेजिस्लेचर लाकर उसको कोई डेफिनेशन वगैरह ही चेंज करने लगे तो वो बात अलग है। तो अभी तक फ़िलहाल यही न्यूज़ है दोस्तों। और नीचे इसमें दोस्तों ये भी दिया था, मोर इम्पोर्टेंटली इट वाज रिकमेंडेड दैट मैनेजिंग डायरेक्टर्स और CEO जो हैं स्टेट ओन बैंक के, उनका जो टेन्योर है उसको वो बढ़ाकर 3 to 5 years कर दें। तो ये दोस्तों हमारे लिए इतनी काम की न्यूज़ नहीं है। तो अभी ये दोस्तों फ़िलहाल यही है कि सेंटर ने मना कर दिया है कि 52% से नीचे वो नहीं गिराएंगे स्टेक। RBI का रिकमेंडेशन था कि 26% यहाँ पर शेयर हो जानी चाहिए। तो ये दोस्तों पूरी न्यूज़ थी। आपको कैसी लगी, आपका इसके बारे में क्या मानना है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और लाइक कर लें वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।